अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उनकी नीतियों और दावों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ईरान से कोई डील नहीं, उसे परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे जैसे राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट तेल सुरक्षा और सैन्य रणनीति पर बयान दिए। ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ट्रंप ने जहां सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात कही, वहीं कूटनीति जारी रखने का भी दावा किया। लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन को लेकर स्पष्टता की कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल उनके इस बयान पर उठ रहे हैं कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही अमेरिका सीधे तौर पर इस मार्ग पर कम निर्भर हो, लेकिन वैश्विक तेल बाजार इससे गहराई से जुड़ा है। ऐसे में इस क्षेत्र में अस्थिरता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर अंततः अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने अपने संबोधन में आने वाले हफ्तों में ईरान पर जोरदार हमला करने की बात कही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इससे क्षेत्रीय युद्ध का खतरा कितना बढ़ सकता है। क्या यह रणनीति हालात को नियंत्रित करेगी या फिर भड़काएगी, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कूटनीतिक बातचीत जारी रखने की बात भी कही, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक साथ सैन्य दबाव और बातचीत अक्सर उल्टा पड़ सकते हैं। ईरान जैसे देश पर दबाव की यह दोहरी नीति क्या वास्तव में समाधान की ओर ले जाएगी, इस पर भी विशेषज्ञों में मतभेद है। ट्रंप द्वारा अमेरिकी सेना की उपलब्धियों को तेज और निर्णायक जीत बताना भी आलोचना के घेरे में है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जमीनी हालात अभी भी जटिल हैं और इजरायल के साथ मिलकर चल रही सैन्य कार्रवाई क्षेत्र में तनाव कम करने के बजाय और बढ़ाएगा। कुल मिलाकर ट्रंप का यह संबोधन जहां एक ओर शक्ति प्रदर्शन और शक्ति नीति का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह कई सवालों को भी जोड़ रहा है। खास तौर पर यह कि क्या यह रणनीतिक दीर्घकालीन शांति ला पाएगी या फिर मध्य पूर्व को और बड़े संकट की ओर धकेल देगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com के साथ साथ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter यानी X और LinkedIn पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार।